A1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। इकबाल ने तालीम के ताल्लुक से पूरा एक शेर के अंदर यानी कहते हैं कि जिस तरह से समंदर को कूज़े में बंद किया है, हमें ज़माने की क्या परवाह, मदरसा है वतन अपना, मर मिटेंगे किताबों पर वर्क होगा कफन अपना। इसी ज़ेर नज़र यहाँ पर शहर बीजापुर के जो KHB कॉलोनी में अल हुदा स्कूल में आज एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में इस मरतबा जो SSLC एग्ज़ाम में जितने भी जो बच्चे अव्वल आए हैं, डिस्टिंक्शन आए हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उन्हें यहाँ पर सम्मान भी किया गया। उनके पेरेंट्स को बुलाकर भी उनकी तारीफ़ें भी की गई। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि उनके मुस्तक़बिल में वो क्या बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह से इनकी हिम्मत अफजाई अगर करेंगे तो वो और आगे बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पर इस यहाँ अल हुदा स्कूल में जो लड़कियां हैं, यानी हमारे दीन के अंदर मस्तूरात की तालीम के लिए बहुत अहमियत दी गई है। यानी किसी ने कहा है कि अगर एक आदमी तालीम हासिल करता है तो वो सिर्फ़ अपने लिए तालीम हासिल करता है, अगर औरत या लड़की तालीम हासिल करती है तो सारे कुंबे के लिए तालीम हासिल करती है। इसी कड़ी में सभी जो बच्चियाँ हैं यहाँ पर अपने जो डिस्टिंक्शन यहाँ पर हासिल किए हैं। अब आजकल जो ट्रेंड भी चला हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ तालीम के मैदान में बहुत आगे हैं। तो इसी के जो ज़ेर नज़र यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर उन्होंने कामयाबी हासिल किया है। हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत सारे जो और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी जो फ़िलासफ़र्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन मेक्स इन द क्लासरूम। यानी किसी भी जो देश का भविष्य है क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर निर्माण होता है। यानी वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं, वहाँ के असातिज़ा होते हैं। यानी उनकी जो असातिज़ा की मेहनत ही ऐसी होती है कि उसकी बदौलत जो बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, जिसके बदौलत 100%, देखिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 100% यहाँ के बच्चों ने जो रिज़ल्ट लाया है। हमारा भी आपसे आग्रह है कि अगर आपके बच्चों को बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं तो इस मदरसे से कांटेक्ट कर सकते हैं। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن ينب أنت القريب على قريب أكل فيه मात तू है मुजीब तू है रकीब सुनता है तू है करीब सबका मुहाफिज एक ही तू सबका फकत तू ही इला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा बंदा गुनाह को छोड़कर अल्लाह की रस्सी थाम ले बंदा तो चल के जाता है वो दौड़ के आ जाता है कहता है बंदे मांग ले दे दूंगा तू जो चाहता है जब उसका बंदा रोता है दामन वो अपना भिगोता है बस तू ही मालिक है मेरा ये रोते रोते कहता है रोता हूँ जब कहता है रब रोता है क्यों मैं हूँ ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आप सा हसी जहां में कोई नहीं मुस्तफा आप सा हसी जहां में कोई नहीं जब हुस्न का जा जलवा
तराना शौक से गाया, खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक से गाया। जमादार सबको जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। उसके बाद और एक हमारे बीच तशरीफ फरमा मेहमान फयाज कलाद की, उनका मैं मेरे जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। उसके बाद इस स्कूल के खैरन कसीरा और इस तहने के इजलास में इस्तकबाल करता हूँ इंतजामिया की जानिब से और जुमला तमाम की जानिब से। खैरन कसीरा और तलबा और तालिबात की मेहनत और सरपरस्त वालिदैन की यहाँ पर इंतज़ामिया का भी इस स्कूल की जानिब से और तमाम जुमला असातिज़ा कराम की जानिब से इस महफिल में मैं खैर मकदम करता हूँ। और यहाँ पर रऊफ सर से मैं इल्तिमास करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से निज़ामुद्दीन अता सर को गुलपोशी की जाए। अब्दुल रऊफ सर से मैं इल्तिमास करता हूँ कि हमारे स्कूल के सेक्रेटरी निज़ामुद्दीन जज़ाकुल्लाह खैरन कसीर बेहतरीन नताइज यहाँ पर बच्चों ने हासिल किया है। इन्हीं की खुशी और तहनीत जो कि इजलास यहाँ पर पेश किया गया है, रखा गया है, हम शुक्रगुजार हैं। इस 2022 और 2023 में नुमाया कारकर्दगी यहाँ पर अंजाम दिए हुए हैं। सबसे अव्वल मुकाम यहाँ पर स्कूल सतह पर अव्वल मुकाम हासिल हिम्मत अफजाई का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है और इस मौके पर मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया गया है। अल्लाह ताला का बड़ा रहम व करम है कि हम सब तलबा व तालिबात को अच्छे नंबरात से कामयाबी अता फरमाई। इस कामयाबी में न सिर्फ हमारे वालिदैन का हाथ रहा है, इस कामयाबी में सबसे बड़े हिस्सेदार हमारे असातिज़ा इकराम है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमें इस मुकाम पर लाया है। रोज़ाना सुबह स्कूल शुरू होने से पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास का एहतमाम किया और रोज़ाना दिन ब दिन हर मज़ामीन का टेस्ट भी रखा। हर हफ्ता जुम्मा के दिन क्विज़ भी चलाया। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हल करवाया और 5 से 4 मरतबा सीरीज़ का भी एहतमाम किया। इस कामयाबी के लिए हमें हर इतवार एक्स्ट्रा क्लास भी मुनक़्क़द की गई थी और वक्त ब वक्त गेस्ट लेक्चर का भी एहतमाम किया गया था। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया। उसके बाद आपके रूबरू हो रहे हैं फिरदौस इनामदार, डिस्ट्रिक्शन यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर बनाते हुए शुक्रगुजार हैं हम इनके वालिदैन का भी, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर इनके लिए मेहनत की और बेहतरीन डिस्ट्रिक्शन। अल्लाह ताला का बड़ी रहम व करम है जो हमें इस कामयाबी पर हासिल की। और इस कामयाबी में ना कि सिर्फ हमारे वालिदैन का हाथ है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे असातिज़ा इकराम की कोशिश है। हमें कोशिशें की है। हर इतवार संडे क्लासेस रखते थे और स्कूल स्टार्ट होने से पहले भी 1 घंटा क्लासेस लिया करते थे और हर जुमा हमें क्विज भी होता था हर जुमा। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। मैं सबसे पहले इस इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि इस इदारे ने हम सब PSSLC के तमाम तलबा व तालिबात के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है और इस मौके पर मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का भी मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह का बहुत हमारे वालिदैन का हाथ रहा है, बल्कि इस कामयाबी के सबसे बड़े हकदार हमारे तमाम असातिज़ा इकराम हैं, जिन्होंने हमें दिन रात मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये मुकाम हमें बहुत बड़ी मेहनत से मिला है। इस कामयाबी के लिए हमें हर इतवार को क्लासेस रखी गई, वक्त ब वक्त गेस्ट लेक्चर का भी इंतज़ाम किया गया, वक्त पर हर मज़ामीन का सिलेबस भी ख़त्म किया गया, जिसमें तमाम तलबा व तालिबात से अपना बेहतरीन मुजाहिरा किया। रोज़ाना सुबह स्कूल शुरू होने से पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास भी रखे गए थे और साथ ही हर हफ्ता क्विज भी रखा गया था। 5 साल के ला चुके हैं मंसूर पालकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं इस इदारे का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि हमारी हिम्मत अफजाई के लिए जो है उन्होंने जो है ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल व करम हुआ है कि हम तमाम जो है 33 के 33 तलबा व तालिबात के पूरे जो है अच्छे नंबर से पास हुए। साथ ही साथ जो है हमारे लिए जो है माँ बाप के साथ साथ जो है टीचर्स की भी बहुत बड़ी कुर्बानी रहती थी। हर रोज़ जो है
स्कूल शुरू होने से पहले जो है 1 घंटा हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास का इंतज़ाम किया गया था और हर संडे जो है अपना कीमती वक्त जो है टीचर्स हमारे लिए निकालते थे। साथ ही साथ जो है 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर थे वो भी सॉल्व कराए गए और जो है हमारे लिए टीचर्स ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर आए हुए हैं। हम टीचर्स का जो है बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो है उम्मीद रखता हूँ कि जो नेक्स्ट बैच है वो हमारे से भी अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जज़ाकल्लाह। इस इदारे में मेरी बच्ची नर्सरी से लेकर 10th तक यहाँ पर तालीम हासिल की है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के मैनेजमेंट और दीनी और दुनियाई दोनों की तालीम दी जा रही है। यहाँ मेरी बच्ची एक कुछ ट्यूशन के अलावा ही इसमें सबसे अव्वल नंबर कामयाब हुई है। इसकी मेहनत यानी सब अलुदा के तमाम टीचर्स की सख्त मेहनत किए हैं। इनकी वजह से ही हमारी बच्ची यहाँ पर स्कूल में सबसे अव्वल नंबर कामयाब की है। आइंदा जो बच्चे अपने बच्चों की मुस्तकबिल बनाना चाहते हो तो इस इदारे में स्कूल पढ़ाई की तालीम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे आगे सही तालीम हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पर जो असातिज़ा का मेहनत और लगन से ही बच्चे यहाँ पर अव्वल नंबर पर कामयाब हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ के टीचर संडे और छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लास लेकर बच्चों के साथ सख्त मेहनत की है। हमारे माँ बाप से ज़्यादा ही असातिज़ा कराम का बहुत सख्त मेहनत है। इसलिए मैं तमाम अलौदा स्कूल के असातिज़ा कराम और मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं देखती आ रहा हूँ, आप ऑलरेडी बहुत से लोग कह चुके कि एक्स्ट्रा क्लास वगैरह के खासकर से सेक्रेटरी साहब से तो मेरी बिल्कुल अजीज़ाना गुजारिश है, यही इदारे को कंटिन्यू रखी है, जिससे और भी ज़्यादा बच्चे तालिब इल्म यहाँ पर बने। और यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे ख्याल है इस महफिल में आज आप कोई भी एडमिशन अगर से कराना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये इदारे में एडमिशन करा सकते हैं। इतना कहते हुए मैं आपकी तरफ से शुक्रिया। टीचर जो है बहुत मेहनत करे हैं बच्चों के लिए और एक्स्ट्रा क्लास छुट्टियों में मेहनत बहुत करे हैं, इसीलिए क्या है बच्चे बहुत अच्छी तरह से क्या है मार्क्स लेके कामयाब हुए हैं। मैं इस असातिज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह मस्जिद लाइन और अपने जज्न ख्याल से सरफराज कर आफिया नता और उसके बाद असातिज़ा इकराम के तासुरात होंगे। तैयार हैं डॉक्टर सर से मैं सुबह में मेहनत बोलकर और सर और सेक्रेटरी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। मेरी बात बोलकर मैं ख़त्म करता हूँ। जो SSLC एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में 100% यहाँ पर हमारे स्कूल का रिज़ल्ट हुआ है। ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह ने फजल किया, बच्चों ने क्या है कोशिश भी की और टीचर्स भी यहाँ पर मेहनत किए, तब जाकर क्या है रिज़ल्ट आया है। या ऐसे ही रिज़ल्ट नहीं आता, जैसे कि अभी बच्चे अपने अपने क्या तसव्वुरात बताए, वो बताना ज़रूरी नहीं है। आप सुन चुके हैं कि हर सब्जेक्ट के यहाँ पर टेस्ट लिए गए और सुबह बाकायदा प्रेयर से पहले 1 घंटा पहले बच्चों को बुला करके एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे और आखिर में उनको सीरीज एग्ज़ाम भी दिए और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी उनको हल कराए गए। तब जाकर, क्योंकि यहाँ पर हमें मिसाल दिया करते हैं बच्चों को कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती और यहाँ पर रोल सिर्फ पेरेंट्स का या असातिज़ा का नहीं है, बच्चों का भी है। बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा। बच्चे कर रहे हैं, पेरेंट्स उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तब भी रिज़ल्ट आना मुश्किल है। दो तरफ से हो रही, अगर टीचर्स की मेहनत नहीं है तब भी रिजल्ट आना मुश्किल है। अगर ये 100% आया है तो मैं यूँ समझता हूँ कि शायद यहाँ पर 3 लोगों की मेहनत हुई है। एक तो असातिज़ा, दूसरा है पेरेंट्स, तीसरे हैं उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, तब जाकर ये 100% का रिजल्ट यहाँ पर आया है। तो मेरी एक दरख्वास्त है, ये तो अल्लाह के फजल व करम से हुआ, इसमें हमारा कमाल नहीं है। अगर हमें समझ रहे हैं मैं ही करा हूँ
तो हम इस थिंकिंग को निकाल दें, क्योंकि हमारा काम मेहनत करना है, उसका फल देना अल्लाह का काम है। अगर हम कहेंगे कि मेरे तरफ से हुआ है, खुदा ना खास्ता फिर आगे जाकर कहीं नुकसान ना हो। हम सब क्रेडिट अल्लाह को दे कि अल्लाह करने वाले हैं। हमारा काम कोशिश करना है, मेहनत करना है। मेरे बच्चों से दरख्वास्त है कि आप आगे भी खूब पढ़े, आगे बढ़े, आला से आला मकाम हासिल करें, यहीं पर तालीम ख़त्म ना करें, क्योंकि आज का दौर एक अलग दौर चल रहा है। आज के दौर में अगर हम पीछे रहेंगे एजुकेशन में खास करके, तो मेरे वैसे हमारी कौम बर्बाद होना जाहिर सी बात है। इसलिए आगे बढ़े विद दीनदारी के साथ, दीन के बगैर करेंगे दुनिया तो बनेगी लेकिन आखिरत बर्बाद होगी। अगर दीन के साथ चलेंगे दो ऑफर मिलने वाले हैं, एक तो अल्लाह पाक दुनिया भी बनाएंगे, दूसरी है आखिरत भी बनेगी जो हमें हमेशा के लिए वहाँ रहना है। इतनी बात मैं अपनी ख़त्म करके और एक मरतबा मैनेजमेंट वालों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कुछ कलमात बोलने के लिए यहाँ पर क्या मौका इनायत फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने तासुराती कलमात पेश कर रहे थे अब्दुल रऊफ सर। उसके बाद उर्दू मैडम आफरीन मैडम से मैं इल्तिमास करता हूँ कि तासुराती कलमात पेश करने के लिए दाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह का रहमो करम है, इसके साथ साथ तलबा को तालिबात के वालिदैन का भी क्या है इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके बाद हमारे तमाम असातिज़ा इकराम की क्या है मेहनत और काविश है, इस मुकाम पर जो क्या है लाकर खड़ा कर दिया है। इस कामयाबी के लिए इदारे ने भी क्या है बहुत मेहनत की है। इस मौके पर मैं हमारे इस इदारे को, तमाम तलबा व तालिबात को और उनके क्या है वालिदैन को और तमाम असातिज़ा इकराम को क्या है अपनी तरफ से क्या है मुबारकबादी पेश करती हूँ। और हमारे तमाम तलबा और तालिबात से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि जहाँ भी क्या है आप एडमिशन लें, जिस कॉलेज में भी क्या है एडमिशन लें, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, अपने क्या है इंटरेस्ट पर क्या है एडमिशन करवाएं, ना कि क्या है वालिदैन के जोर पर आप क्या है साइंस ही करो, आप जो क्या है कॉमर्स ही करो। जिसमें क्या है आप इंटरेस्ट लेते हो तो क्या है उसमें एडमिशन लो, ताकि क्या है आपका बेहतर से बेहतर क्या है फ्यूचर बन सके। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया। आपके रूबरू थे आफरीन मैडम, उर्दू सब्जेक्ट पे दर्स व तदरीस का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद ज़्यादा तौर पर रहनुमाई नहीं कर पाते बच्चों के लिए, मैं इल्तिमास करता हूँ वालिदैन के लिए इंतज़ामिया यहाँ पर रहती है 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह। हर 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की निगरानी के लिए, बच्चों के रहबत के लिए असातिज़ा इकराम आपके सामने मौजूद रहेंगे। कभी भी किसी भी वक्त आके यहाँ पर स्कूल से रुजू करके आगे की तालीम से आरास्ता करने के लिए और अपने अपने ज़रिए ख्यालात से सरफराज करके डिस्कशन करके आने वाले कंपटीशन के दौर में इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे बेहतर स्कूल का चॉइस करते हुए यहाँ पर दाखिला अगर करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आजकल के दौर में तरक्की पजीर दौर में देख रहे हैं कि आला से आला तालीम हासिल करें दीन पर साबित कदम रहते हुए। आप देख रहे हो कि यूट्यूब में, फेसबुक में, यूट्यूब में और उसके अलावा व्हाट्सएप में वगैरह किस तरह की न्यूज़ वगैरह फैलाई जा रही है। बहरहाल सब जिम्मेदार हैं, इसके वालिदैन जिम्मेदार हैं, असातिज़ा इकराम जिम्मेदार हैं, खुद इसके बारे में भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। आप अपने आप को अहले वयाल को साख से बचाएं जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में तालीम के एवज में तालीम तो हासिल कर रहे हैं, सेकेंडरी रहेगा, लेकिन दीन पर साबित कदम नहीं रहना, आला से आला तालीम हासिल करके भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। दीन पर साबित कदम रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बैच में यहाँ पर बहुत सारे तलबा कामयाबी इन्होंने हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह पीयूसी में भी साइंस जो कि सेकेंड ईयर थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरात से हासिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह MBBS की तैयारी में, नीट की तैयारी में, CET की तैयारी में अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। कुछ तलबा इंजीनियरिंग के फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, कुछ तलबा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। हमारी भी इल्तिमास है, दरख्वास्त है कि आप भी क्या है लगाने से पहले डिस्कशन करें, असातिज़ा इकराम कि आपको आकर मिले और उनसे ये करें, राय मशवरा लें कि कौन से मज़ामीन में दाखिला लेना है। ऐसे इदारों का मुनक़िद करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो दीन पर साबित कदम है, या मेरा मतलब है कि वहाँ पर जो कि दीनी तालीम तो मुश्किल है PUC कॉलेज में वगैरह, वहाँ का माहौल वगैरह देख ले जाके, चूँकि यहाँ पर कोई भी कॉलेज में चुप जाके आँख बंद के जाके एडमिशन न ले। बहरहाल जांच पड़ताल करें, अभी भी वक्त है। एडमिशन लेने से पहले क्या करें, कॉलेज के बारे में, उनका परफॉर्मेंस के बारे में, असातिज़ा इकराम कहते हैं यहाँ पर टीचिंग कहती है, तमाम का जायज़ा लें, क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। कुछ तलबा और तालिबात यहाँ पर नर्सरी का 10 तक अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं।
हर साल अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। जिस तरीके से स्टेप्स होते हैं, एक उम्मीद है कि इस बार इस फर्स्ट स्टेप पर हैं तो आने वाला स्टेप उससे अप रहा, आने वाला स्टेप उससे अप रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा कुल 33 बच्चों ने इम्तिहानात दिए थे। पूरे 33 के 33 बच्चों ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। एक बच्चा भी अगर पीछे रह जाता तो दिल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अफसोस रहता है कि काश हमने कुछ कमी की होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मेहनत को अल्लाह ताला ने रायगा ना जाने देते हुए पूरे बच्चों को कामयाब किया है। तो अल्लाह ताला का मैं बहुत दिल से, एकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये इदारा तरक्की करते जा रहा है, हम हर बार कह रहे हैं कि असातिज़ा की मेहनत रही, वालिदैन की मेहनत रही, असातिज़ा की मेहनत रही, वालिदैन की मेहनत रही। इसके साथ साथ और कोई है जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, हर बार हमारे जो मोहल्ले के, एक बात कहूँ तो पंडित कहना मैं उनके लिए मुनासिब समझती हूँ कि एक माहिर रहबर करने वालों से भी माहिर, मिसाल के तौर पर जो दीनी तरीके से भी हमारी रहबरी कर रहे हैं और दुनियाई तरीके से भी रहबरी करें, जिसकी वजह से मैं हर साल कुछ ना कुछ नया करते हुए, हर साल एक नया करते हुए तरक्की के मनाजिल तय करें। एक लम्हे हाथ से होने वाली बात तो नहीं है। सब मिलाकर एक सेक्रेटरी साहब हैं, एक सदर साहब हैं, इन्हों 2-3 जने अगर मशवरा करेंगे तो सिर्फ अपने ही लाइन का सोचेंगे। तो हमारे मोहल्ले के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, मिसाल के तौर पर अब हमारे सामने मौजूद हैं जनाब सिराजुद्दीन जमखंडी सर, और कई सोशल मीडिया के हजरात भी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जमादार सर, अब्दुल नबी जमादार सर, और अगर उलमा इकराम की अगर मैं सुनाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी मौलाना अबू बकर साहब तैयबी का, और इसी तरीके से महबूब रहमान साहब, और कई जो दीनी तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो रहबर हजरात, जो हमारे माहिर हजरात हैं, जिस तरीके से हमें बताते हैं कि आप इस तरीके से करें, ये चीज़ करो और आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने रहबरी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम क्या कर रहे हैं, उनकी रहबरी को मानते हुए आइंदा हर बार क्या करें, नए से नए चीज़ें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ कई हमारे साथ सियासी रहनुमाई भी जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर मकबूल बागवान तो हमेशा हमारे हर काम में साथ आते हैं, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो चाहे वो बड़ा प्रोग्राम। एक मरतबा सिर्फ कॉल करने की, या तो एक मरतबा निज़ाम सर जाने की ज़रूरत है, या तो मेरे अब्बा जिलानी साहब जाने की ज़रूरत है। सिर्फ एक कॉल अगर हम करेंगे तो सर क्या होते हैं, फ़ौरन हाजिर होते हैं। एक छोटा फंक्शन है, सिर्फ आज हमारे बच्चों का अलविदाई जलसा है, सर आपको आना है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बात पर लब्बाई कहते हुए हमारे पास हाजिर रहते हैं। इसलिए मैं हमारे मोहल्ले के तमाम हजरात, तमाम रहबर हजरात और सियासी हजरात, साथ ही साथ तमाम सोशल मीडिया वालों का भी शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे हर प्रोग्राम में हमारा साथ देते हुए हमारी तमाम अवाम तक हमारी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सदर जलसा, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा इकराम, वालिदैन, सरपरस्त हजरात, अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे आप तमाम जो है बखूबी वाकिफ़ हैं, आज का ये जो जलसा है, तहनीयती जलसा, जो हमारे SSLC की जो तलबा व तालिबात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइयाँ कामयाबी हासिल किए हुए हैं। क्योंकि अब तक आप हमारे असातिज़ा इकराम के ज़बानी और तलबा व तालिबात के ज़बानी आप समाअत फरमा रहे थे। मैं मुख्तसरन सबसे पहले ये हमारे अब तमाम जो है खूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी ये अल हुदा स्कूल की जो संग बुनियाद 2010 में जो हमारे काली मस्जिद है उसके बिल्कुल सामने हमारे शब्बीर पिद्दी साहब के मकान में जो है 40 तलबा व तालिबात से जो है ये हमारी अल हुदा स्कूल का आगाज़ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो है ये हमारे अल हुदा स्कूल की जो संग बुनियाद रखी थी मरहूम मौलाना अब्दुल वहाब साहब के दस्त मुबारक से जो है ये हमारे इदारा का जो है इफ्तिताह हुआ था। अल्लाह के फजल व करम से ये इदारा हर साल जो है बढ़ता जा रहा है। ये सब जो है
अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह तबारक व तआला का जो है हम पर रहम व करम है। और इसमें जो है तमाम वालिदैन और सरपरस्त हजरात का जो बहुत बड़ा साथ है। जब हम लोग ये अल हुदा स्कूल का जो आगाज़ किया तो यही बच्चे जो है बढ़ते बढ़ते जो 2000 यानी जो है कोविड के अंदर जो हमारी फर्स्ट बैच थी SSLC में, उस वक्त जो है उम्मे ऐमन बरकाती जो हाईएस्ट 97% की हुई थी। यानी जो है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट को उर्दू मीडियम में पहला मुकाम हासिल की हुई थी बच्ची। उसके बाद जो है सेकेंड जो बैच थी 93% हुआ। अब ये जो थर्ड बैच है, मैं अल्लाह का बहुत 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 शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जो है हमारा इस साल 100% रिजल्ट हुआ है। और इसमें असातिज़ा इकराम का और वालिदैन का ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो है बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और मेहनत करना बच्चों का काम है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना और वालिदैन का सपोर्ट ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे असातिज़ा हमारे इतने मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। अगर जो है मैं जैसे एनुअल डे के अंदर भी आप बखूबी सुने हैं, बीजापुर के अंदर जो है अगर हैं ऐसे टीचर्स जो मेहनत करते हैं लगन के साथ, तो हमारे अल हुदा स्कूल के टीचर्स हैं, क्योंकि इन्हीं के बदौलत जो है ये हमारा रिजल्ट अल्लाह के फजल से जो 100% रिजल्ट हुआ है। और 95% करना मामूली बात नहीं है, इसके पीछे जो है टीचर्स की मेहनत है और बच्चों की मेहनत है। बच्चे भी जो है जितना मेहनत किए हैं उसका सिला जो है बच्चों को मिला हुआ है। 33 पूरे के पूरे बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे सामने जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रिजल्ट दिया हुआ है। उसके बाद जो है मैं तमाम वालिदैन और सरपरस्त हज़रात का जिन्होंने हम पर भरोसा करते हुए, हमारे स्कूल पर भरोसा करते हुए, एहतमाद करते हुए अपने बच्चों को हमारे अल हुदा हाई स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाए हैं, तो मैं मेरे जानिब से, इदारे के जानिब से तमाम जो है वालिदैन और सरपरस्त हज़रात का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं बच्चे और वालिदैन को कि जो है आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट किए हुए हैं। और इसी तरह ये जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं उनको भी जो है मेरे जानिब से, इदारे के जानिब से जो है तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और 86% जो तालीम के साथ इनकी हिम्मत अफजाई। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्हीं के वालिदैन के दस्ते मुबारक से गुलपोशी और शालपोशी की जा रही है। तमाम इसके साथ हाथ बिटाएं। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। इसके बाद हमारे स्कूल के सेक्रेटरी तफसील तलबा खड़े हुए हैं। बहरहाल एक के बाद मैं आए हुए मेहमान और यहाँ पर स्कूल के जिम्मेदारान और उसके बाद उनके सरपरस्त वालिदैन के यहाँ पर जिस तरह से ऐलान किया गया था इस तरह से तलबा भी खड़े नहीं हुए हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, टॉप 10 यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि का यहाँ पर रिजल्ट हो चुका है। सना बगली, सिमरन एगली, अल्फिया दरगाह, तंजिला इनामदार, इकरा पटेल और तालिबात डिस्टिंक्शन यहाँ पर हासिल कर चुके हैं। जोरदार तालीम के साथ इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए जो कि यहाँ पर नुमाया के वालिद के साथ तैयार रहें, जो भी अगर उनके वालिदा उनके साथ अगर आए हैं तो। उसके बाद जोहा ताजिलकर, उम्मे रुमान बगली, जोहा जागीरदार, नूर सबा चौधरी, तस्मिया मुजावर, बीबी मरियम कन्नूर, बिकस जमादार, समीना जमादार, नाजमीन के उनके दस्ते मुबारक से की शाल पोशी और गुलपोशी की जाए। उसके बाद जिलानी जमादार सर से भी मैं इल्तिमास करता हूं कि पर उसके बाद के जो तलबा हैं गुलपोशी और शाल पोशी की जाए। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। और उसके बाद इंतजामिया की जानिब से और तमाम उसके बाद
जो कि इस तरह से मैंने ऐलान किया था, फर्स्ट क्लास रिजल्ट हासिल करने वाले तमाम तलबा जो कि यहाँ पर इस महफिल में शिरकत किए हुए हैं, तमाम से मैं इल्तिमास करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अहमद गलगली स्टेज पर तशरीफ लाएं, जोहा ताजिलतर, उम्मे रुमान बगली, जोहा जागीरदार, नूर सबा चौधरी, तस्मिया मुजावर, बीबी मरियम कन्नूर, निकहत जमादार, समीना जमादार, नाजमीन नरसंगी, जन्नतुल फिरदौस खलीफा, जुनेद बिजापुर, मोहम्मद मंसूर वालिकर, मदीहा कादरी, इमरान पठान, शाज कादरी, रोशन बी कुंबरकेरी, बीबी अनम शेख, रिहान बगली, आयशा बागवान, तमाम तलबा और तालिबात और उसके बाद जो है दूसरा वादा मेरा ये था, अगर जो है हमारे हर सब्जेक्ट के अंदर यानी जो है पूरा 100% रिजल्ट रहा तो मैं उनको खुशी से जो देना है देता हूँ। ये दोनों वादे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग पूरे करने जा रहे हैं। एक बंद लिफाफे में उनको जो है एक छोटी सी रकम जो है खुशी से हम लोग दे रहे हैं, और जो बच्चे 100 किए हैं वो सब्जेक्ट एक बच्चे के लिए 500 रुपये जो है हम वो टीचर को दे रहे हैं। तो मैं हमारे आज जलसे के मेहमानान से इल्तिमास करता हूँ उन तमाम असातिज़ा इकराम की गुलपोशी और शालपोशी के साथ जो है उनका एक बंद लिफाफा भी जो है अपने दस्त मुबारक से दें। दस्त मुबारक से जो है ये एक बंद लिफाफा, शालपोशी और गुलपोशी करें। बच्चे जोरदार तालियों के साथ। यही टीचर्स हैं जो आपके रिजल्ट के लिए जो है दिन रात मेहनत करते हुए एक बेहतरीन रिजल्ट आपको दिए हुए हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और इनकी मेहनतों को कि ये बेहतरीन जो है रिजल्ट रहा हुआ है। और इसी तरह सेकंड जो अबू बकर मुल्ला सर को गुलपोशी और शालपोशी करने के लिए मैं फयाज कलादगी सर से इल्तिमास करता हूं कि अपने दस्त मुबारक से जो है गुलपोशी और शालपोशी करें। इसके बाद जो है आफरीन मैडम की गुलपोशी और शालपोशी के लिए मैं इरशाद मैडम से इल्तिमास करता हूं कि अपने दस्त मुबारक से जो है गुलपोशी और शालपोशी करें। इसी तरह हमारे टिकोटिकर मैडम की गुलपोशी और शालपोशी के लिए मैं सना मैडम से इल्तिमास करता हूं कि वो आए अपने दस्त मुबारक से जो है मैडम को गुलपोशी और शालपोशी करें। अब रोहूफ सर को जो है गुलपोशी और शालपोशी के लिए जिलानी जमादार साहब से इल्तिमास करता हूं को वो आए अपने दस्त मुबारक से शालपोशी और गुलपोशी करें। अब्दुल रऊफ सर को। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीज तलबा और तालिबात। ये थे जो असातिज़ा इकराम आपके रिजल्ट के लिए खूब मेहनत किए हुए हैं। इंशाअल्लाह हम इन असातिज़ा इकराम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और जो है इनकी मेहनत को कबूल फरमाएं। इसका सिला अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपको दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मेरे बड़े भाई अलहुदा के चेयरमैन, क्योंकि मैं बहुत छोटा था यानी कि लगभग 4-5 साल से था शायद, तब से मैं उनको जानता हूँ। वो हमारे रिश्तेदार से बढ़ के हैं, मेरे जमादार साहब और हमारे इस इदारे के सेक्रेटरी निज़ाम सर और इस जलसे में मौजूद तमाम सदस्य कराम, पेरेंट्स और मेरे बच्चियों। मैं हो या हमारे सिराज जमगढ़ी सर जो है, बहुत सारे स्कूल में कॉलेजेस में फंक्शन में हमको बुलाया जाता है, हम जाते रहते हैं।
पिछले 10-12 सालों से मैं अक्सर बहुत सारे अदर कम्युनिटी के हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे भी मेरे को जाना होता है। लेकिन जो मुझे खुशी जो आज जो महसूस हो रही है, शायद ही मुझे कभी इस खुशी महसूस हुई थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारी बच्चियाँ जो है 33 बच्चियाँ जो इस साल एग्जाम में बैठी थी SSLC में, तमाम के तमाम टॉप लिए मार्क्स लिया है। तो मैं मेरे जानिब से उनको तहे दिल से उनको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ासकर हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स मौजूद हैं, कम्युनिटी है, SSLC होने के बाद में हमारा काम खत्म हो जाता है। अरे बस SSLC हो गया, वो कोई चाची, खाला, दादी, नाना, मामू, ये दिखाओ बच्ची को दिखाओ, रिश्ता करो, ये शादी करो, जल्दी शादी करो। ये बहुत मैं समझता हूँ जहाँ तक आज के दौर में 2023 में बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आज के हालात, हमारे शहर के, हमारे राज्य, हमारे स्टेट की हालत क्या है। हिजाब के लिए हमको कितना सताया जा रहा है। तो अगर इस सारी चीज़ों से अगर हमको लड़ना है तो हम सिर्फ एक ही हमारे पास हथियार है, वो हथियार है पढ़ाई का, इल्म का, क्योंकि हम उसकी एक ही चीज़ है। मैं खासकर मेरी माँ बहनों से और हमारे टीचर्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी उनका फील्ड जो उनका चॉइस करने दो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, जितना पढ़ना चाहें एटलीस्ट एक डिग्री तो उनको कराएं। मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, कम से कम हमारे बच्चों को डिग्री तक तो पढ़ाए। क्योंकि हमारे उस्ताद जो हमारे सिराज जमगढ़ी साहब और हम अक्सर जब भी बैठते हैं हमें सोचते हैं, क्योंकि देखो हम तलवार से, बंदूक से सिर्फ एक जो है जंग जीत सकते हैं, लेकिन एक कलम ऐसी चीज है पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्त है। क्या शर्त है बोलते हैं, हमको पढ़ना है, कोई भी फील्ड चॉइस करो, कम से कम डिग्री तक तो पढ़ाएं। और मैं खासकर आज जो हमारे निजाम सर को, मेरी बहन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि पिछले 10 सालों से जो उनका जो इस बच्चे खासकर इस स्कूल को, इस इदारे का नाम पूरे स्टेट में रोशन करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और जो भी मेरे से हो या हमारे सिराज जमगढ़ी सर से हो, चाहे तन से हो, मन से हो या धन से हो, इस इदारे के लिए हम हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसे उम्मीद करते हुए फिर एक बार मैं आप तमाम लोगों से, मैं आपसे खासकर मेरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि SSLC ये हमारा अभी यहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। आप थोड़ा सोचो, क्योंकि आज जो है परसों इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में पार्टी हमारी आई है, कांग्रेस है, आगे आएगी नहीं आएगी वो अल्लाह बेहतर जाता है, हम उसको नहीं लेना है। लेकिन अगर हमारे पास इल्म रहा तो हर चीज से हम लड़ सकते हैं, खासकर हमारे लड़कों से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोबाइल में, सोशल मीडिया में, हम व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इस चीज में बिजी रहते हैं। रहो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें उसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव हमको लेना है उसको पॉजिटिव को ले। मैं हूँ, हमारे सिराज जमगढ़ी साहब आपके मोहल्ले में इधर रहते हैं, वो पूरे बीजापुर को गाइडेंस करते हैं। यहाँ सिर्फ बीजापुर नहीं, अतराफ जितने भी हमारे, चाहे वो जमखंडी हो, बागलकोट, हर तरफ उनका जाना होता है। वहाँ से बच्चे आके उनके पास बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे गाइडेंस लेके जाते हैं। वो हैं हमारे निजाम सर हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। तमाम लोगों से जो भी आपको जहाँ भी मुश्किलात होते हैं वहाँ पे आप आए, उनका क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला जो हर मुश्किल का हल रखा है, वो हमको किस तरह से हल को, उस मुश्किल को आसान करके बाहर करना वो हमारे पास है। तो फिर एक बार मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके कम से कम एटलीस्ट डिग्री तक, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, इतना तो कम से कम बच्चों को पढ़ाकर इतना कि हमारी इस कम्युनिटी, बल्कि हमारे बीजापुर का, हमारे स्टेट का, हमारे राष्ट्र का नाम जो पूरे विश्व में रोशन करेंगे। ऐसे तमाम लोगों से मैं उम्मीद करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे बुलाए, इस बेहतरीन जलसे का एक हिस्सा बनाकर मुझे बुलाकर इज्जत अफजाई की, मैं तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 10th के बच्चों को मुबारकबाद पेश करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। इस जलसे में मौजूद सोशल एक्टिविस्ट मेरे छोटे भाई फयाज कलादगी साहब, इस इदारे के बानी जिलानी साहब, सेक्रेटरी निज़ाम साहब, मोहल्ले के जिम्मेदार बड़ेगर साहब और प्यारे बच्चों, असर दुआओं का लेकर जवाब आएगा। असर दुआओं का लेकर जवाब आएगा, हमारे हाथ फिर आफ्ताब आएगा। असर दुआओं का लेकर जवाब आएगा, हमारे हाथ फिर आफ्ताब आएगा। हमारे कौम में दाखिल हुई है बेदारी, हमारे कौम में दाखिल
हुई है बेदारी, जरा ठहर अभी इनकलाब आएगा, जरा ठहर अभी इनकलाब आएगा, यकीनन इनकलाब आएगा। ये इदारे वालों ने साबित किया कि हमने इनकलाब की बुनियाद रखी, 100 को 100% इज्जत किया, इसलिए आप मुबारकबाद के काबिल हैं। हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं मोहल्ले वालों के जानिब से, मैं अपने जानिब से, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब के जानिब से आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के जिम्मेदारों को और यहाँ के बच्चों को। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चला उसी के पांव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चला उसी के पांव में छाला होगा। बड़ी संघर्ष से, कश्मकश से, बड़ी मेहनत से खड़े होते हैं ये इदारे बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं। जो जले उसी दिए में उजाला होगा, जो जले उसी दिए में उजाला होगा। ये वो दिया है जो जल रहा है, तुम्हें नहीं मालूम। जब ये शुरू हुई थी स्कूल, जब से लेकर अब तक ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए हम कुछ ना कुछ दें, और वो बराबर उसका सिला हमारे इस कम्युनिटी को, इस हम समुदाय को, हमारे इस समाज को मिल रहा है। इसलिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं। लेकिन बच्चों, आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई, बहुत से बच्चों की पढ़ाई यहाँ लोअर केजी से लेकर अब तक चली हुई है और आगे आपका मुस्तकबिल है। लेकिन कुछ चीजें मैं बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूं। मैं इनके संघर्ष को, इनके जद्दोजहद को सलाम करता हूं। इन्होंने 40 बच्चों से लेकर 700-800 बच्चों तक इन्होंने तैयार किया। ये समाज के लिए सबसे बड़ा देन है। किसी ने कहा, मैंने किसी एमपी की बात सुन रहा था, उसने हमारे कौम को इतनी गिरा के बात किया, कहा अरे इनकी छाती फाड़ के देखो, इनमें एक लफ्ज नहीं है। लेकिन बदकिस्मती उस एमपी की, इसी साल हमारे इस कर्नाटक में सुबह में तबस्सुम नाम की बच्ची ने कर्नाटक को पहले नंबर में कामयाबी, कर्नाटक को फर्स्ट आई और ये बता दिया कि हमारे सीने में सब कुछ है। हम ऐसे इस मुल्क के निवासी हैं, हम देश के लिए कुछ कर मिटना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। ये भी बच्चे और ये भी इदारा वही कर रहा है। हमारे इस सूबे के, हमारे शहर के, हमारे इस देश के तरक्की के लिए हम यकीनन कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। बच्चों, मैं यहाँ के जो आए हुए पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि यहाँ इस बार इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू हो रही है, लोअर केजी से लेकर SSL से 8 तक चल रही है। देखिए, अंग्रेजी बहुत सख्त जरूरत है, उर्दू के साथ साथ आपके अतराफ में जितने भी लोग हैं उन्हें कहिए कि एडमिशन यहाँ दिलाए। इसलिए दिलाए, जिस इदारे में से टीचर काम करते हैं वो अपनी मेहनत से बच्चों को तैयार करते हैं। जिस इदारे में बच्चे काम करते हैं वो अपना खुद का परफॉर्मेंस देते हैं। जिस इदारे में इदारे वाले सुबह शाम काम करते हैं, यकीनन वो इदारे बहुत तरक्की याफ्ता होते हैं, वो तरक्की पसंद होते हैं, वो तरक्की करते हैं। और ये ऐसे में एक इदारा है जिन्होंने 100% रिजल्ट करने के लिए ये खामोश नहीं थी, इतनी मेहनत किया। इन्होंने क्विज कंपटीशन किया और देखिए 180 दिन स्कूल चलना चाहिए। बड़ी खुशी होती है कि यहाँ के टीचर को इन्होंने ऐसे मोटिवेट किया कि 220 दिन लगातार बिना चुका है यहाँ के टीचर अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ। ये सिर्फ मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे ही इदारों को हम तलाशे, हमारे बच्चों की एडमिशन ऐसे ही इदारे में लगाए जहां पर वहां की मैनेजमेंट अब खुद इन्वॉल्व होकर काम करती है, क्योंकि वो नतीजा चाहती है, वो रिजल्ट चाहती है। और वही हमें चाहिए। समाज को क्या चाहिए? हमारे बच्चे तरक्की करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। ये कब होता है? जब वहां के इदारे वाले पूरी तरीके से इसे अपनाते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जब जाके ये इदारे पनपते हैं और इदारों में तरक्की होती है। मैं बच्चों के लिए एक बात बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूं, खास करके 10th के बच्चों को। बेटा, तुम किस काम के लिए बनाए हुए हैं वो शायद तुम्हें मालूम होगा। बहुत से बार मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, जिस काम के लिए तुम बनाए हुए तुम्हें इस बात का पता होगा। अगर नहीं मालूम है तो आपको मैं 3 नुक्से दूंगा, 3-4, उसे पहचानिए। उसके बाद आप दुनिया में किस काम के लिए बनाए गए हैं आपको समझ में आएगा। सबसे पहले, जिस काम से आप थकते नहीं, जिस काम में आप हद से बढ़कर इन्वॉल्व होते हो, तुम्हारे टैलेंट की पहली निशानी है। ढूंढो किस सब्जेक्ट में आप हद से बढ़कर इन्वॉल्व होते हो, किस काम में आप हद से बढ़कर इन्वॉल्व होते हो, तुम्हारी टैलेंट की पहली निशानी है। जिस काम से आप थकते नहीं
वो तुम्हारे टैलेंट की दूसरी निशानी है। जो काम तुम्हारा पैशन है, फैशन नहीं, पैशन यानी जुनून, वो तुम्हारे टैलेंट की तीसरी निशानी है। इन तीनों चीजों को आप बैठ के गौर करो, उसके बाद किस फील्ड में जाना है आप अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। मैं इसके ताल्लुक से मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहता, टाइम बहुत कम है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो चैलेंजेस तुम्हारे सामने आने वाले हैं, खास करके 10th के बच्चों के सामने और यहाँ पर 9th के बच्चे में आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे। अगर चैलेंजेस आप फेस करेंगे तो चेंजेस अपने आप में पाओगे। सबसे पहला चैलेंज है इंफॉर्मेशन। आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, जैसे अपनी एसएससी के बाद जहां आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में आप अपनी एडमिशन ले रहे हैं, पैरामेडिकल में आप एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आपके सामने सबसे पहले जो चैलेंज आने वाला है वो इंफॉर्मेशन है। अभी इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन कोई और चीज नहीं है, तालीम है। लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन, देखिए ये हमारे वक्त नहीं था, लेकिन आपके सामने ये आया हुआ है। एक दौर था, किसी बात को इंफॉर्मेशन देना है तो घंटी मारी जाती थी, नजीर साहब हैं या मालूम है, कोई बात को बताना है करिए में, वो घंटी मार के बताया जाता था कि भाई ये आज ये होने वाला है, इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद जो है मालूम पोस्टर लगाने लगे कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा होने वाला है। उसके बाद न्यूज़पेपर आया, उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविजन आई। आज आपके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज मिली है जिसे एंड्रॉइड कहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन इतना इंफॉर्मेशन देता है, इतना इंफॉर्मेशन देता है। आपको करना क्या है? आपको सबसे बड़ा ये काम करना है कि जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो मालूमात आ रही है, वो सच है या नहीं। जो मीडिया के जरिए, जो टेलीविजन, तो तुम्हारे जो व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए जो तुम्हें मालूमात आ रही है वो सच है या नहीं, उसे सर्च करना यह आपका सबसे बड़ा काम है, यह आपके लिए चैलेंज है। देखिए कोई चीज 3 बार बोली गई तो झूठ भी सच होते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं, मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। एक गांव में एक देहाती गांव के और आया, वो चाहता था कि एक बकरी का बच्चा खरीदे, एक छोटा बकरी का बच्चा खरीदा और बहुत खूबसूरत बच्चा था। उसने हाथ में लिया, सोचा कि मैं इसे हाथ में कब तक लूं। उसने कांधे पे डाला, 2 पैर इधर और 2 पैर इधर, चलने लगा। 3 ठग खड़े हुए थे, देख रहे थे कि भाई इसे कैसे फंसाया जाए और उस बकरी के बच्चे को हम लोग कैसे लें। उन्होंने एक प्लान किया, एक तरतीब बनाई। एक सामने खड़ा रहा और 100 यार्ड के बाद और एक ठग खड़ा था, और 100 यार्ड के बाद और एक खड़ा था। जैसे ही वो देहाती उस बकरी के बच्चे को लेकर आ रहा था, उसने रोका, क्या दीवाने हैं साहब, आप क्या लेके जा रहे हैं अपने खांधे पे? ये तो कुत्ते का बच्चा है। परेशान हो गया वो बेचारा, मैं तो बकरी के बच्चे को लिया है, खूबसूरत बकरी के बच्चे को लिया, और ये कह रहा है कि कुत्ते का बच्चा। नहीं साहब, ये तो बकरी का बच्चा है। तुम बेवकूफ हो साहब, कुत्ते के बच्चे को लेके जा रहे हो। और आगे गया, 100 फीट जाने के बाद और एक ठग खड़ा हुआ था। उसने देखा, अरे अरे क्या बेवकूफी है साहब, तुम अपने खांधे पे कुत्ते के बच्चे को लेके जा रहे हैं। वो देखा, नहीं साहब ये तो बकरी का बच्चा है, मैंने बाजार से खरीदा है। परेशान हो गया और आगे निकला, और थोड़ी देर जाने के बाद और एक रोका, एक ठग ने रोका, बोला कि भाई तुम जो ले जा रहे हो वो सर पे, वो बकरी का बच्चा नहीं है, वो कुत्ते का बच्चा है। किसी ने बोला नहीं क्या आपको? किसी ने समझाया नहीं रास्ते में? आप तो कुत्ते के बच्चे को ढो लेकर जा रहे हो। परेशान हुआ। अभी पहला आदमी बोला मैं तो बकरी के बच्चे को खरीदा था, पहले वाले ने कहा कि ये कुत्ते का बच्चा है, दूसरे वाले ने कहा कुत्ते का बच्चा है, तीसरे वाले ने भी कहा ये कुत्ते का बच्चा है, शायद तो कुत्ते का बच्चा नहीं तो कुछ ना कुछ है। ये सोच के उस बच्चे को उतारा और चला गया। ठग ने उसे छीन कर ले गया। यही होने वाला है हमारे साथ, यही होने वाला है हमारे साथ। जो व्हाट्सएप पे हमारे पास आ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल रहा है, जो इंफॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से मिल रहा है, वो शायद हमारे लिए पूरा बराबर नहीं होगा जब तक हम इसकी तहकीकात न करें, जब तक हम इस पे रिसर्च न करें। बेटा तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इन पे रिसर्च करें, समझे और उस पे अमल करें, वरना बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी ने मुझे फोन करके भैया सिराज में आपको एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप में, आपने क्या किया? मैं बोला कि मैं उसे सेव किया। अरे बहुत भारी किया आपने। मैंने जितने भी अच्छे मैसेजेस भेजे हैं लोग सेव नहीं करते बल्कि फॉरवर्ड करते हैं। अच्छी चीजों को सेव नहीं किया जाता, फॉरवर्ड किया जाता है। बेटा मैं यही कह रहा हूं कि अच्छी चीजों को सेव कर लो, फॉरवर्ड तो ऐसे ही होते रहता है।
और तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आप भी बोल रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन को रिजल्ट में तब्दील करना है तो सर्च करना है, सर्च से कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। मैं बहुत लंबी तकरीर करना नहीं चाहता। दूसरी बात आपको ये है कि समाज में जो है आप इम्पेशेंस गया है। यकीनन वो आदमी कामयाब है जिसने बहुत सब्र किया, खासकर सब्र लड़कियों में ज़्यादा होता है, और यकीनन तुम बहुत कामयाब है। आने वाले दिनों में अगर आपके कोई मुश्किलात आ रहे हैं तो सब्र करके उसका हल करें। और तीसरी बात, खौफ से दूर हो जाओ। डराया जाता है आपको, आगे नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है, आप न डरें। मैं बता दूं, एक एग्जांपल देके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट अल्पस पहाड़ पार करना था। अल्पस पहाड़ बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था अल्पस पहाड़ के बारे में। वो बहुत कुछ जीता, अल्पस पहाड़ जीतना चाहता था। जब अल्पस पहाड़ की तरफ जा रहा था तो पूरी फौज उसके साथ थी। रास्ते में एक बुढ़िया बैठी हुई थी, और बुढ़िया ने कहा कहां जा रहे हो? बोले कि मुझे अल्पस पहाड़ पार करना है, अल्पस पहाड़ के पास जाना है। उस बुढ़िया ने कहा बेटा, आज तक जो आदमी अल्पस पहाड़ पार करने की नियत करके यहां आया, यहां आगे जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आया। इसीलिए मेरी राय है, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं यहां बहुत सालों से हूं, यहां जाने वाला जो आदमी कभी वापस नहीं आया। उस बुढ़िया की बात सुना, खुश हुआ और अपने गले में जितने भी हार थे उसे दिया और बोला शुक्रिया माई, तूने मेरी हिम्मत बढ़ाई। पीछे मुड़ के देखा, जितने भी सिपाही थे वो बहुत पीछे चले गए थे। बोला कि क्या बात है साहब, हमने भी सुना है अल्पस पहाड़ की तरफ जो भी बढ़ा है वो कभी वापस नहीं आया, इसीलिए हम यहीं से वापस जाएंगे, आप हमारे साथ चलो। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत जिद्दी था, कभी किसी चीज से डरता नहीं था। उस नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला देखिए साहब, आपने तो मेरा इतना साथ दिया और थोड़ा साथ दीजिए। मैं पढ़ा है अल्पस पहाड़ कहाँ है मुझे मालूम है, पढ़ा है देखा नहीं, इसीलिए मैं मेरी जो स्टडी है उसके हिसाब से अल्पस पहाड़ कहाँ है वहां तक आओ, फिर उसके बाद आप रुक जाओ, मैं आगे निकलूंगा। तो शहंशाह था, उसकी बात मान लिए, उसके साथ चले गए। एक पहाड़ पार किया, दूसरा पहाड़ पार किया, थोड़े बहुत मुश्किल आता है उसे सामना किया, पार किया। तीसरा पहाड़ पार किया, चौथा जो है बहुत अच्छी जमीन थी, तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर जाने के बाद जितने भी सिपाही थे उसे पूछे कि भाई अल्पस पहाड़ कहाँ है साहब? उसने कहा अरे वो हमने अल्पस पहाड़ पार किया है, अल्पस पहाड़ हमने पार किया है। मुश्किलें ऐसे ही रहते हैं, लोगों में डराते हैं, ये नहीं होता, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता, तुम आगे बढ़ते रहो, यकीनन तुम पार हो जाओगे। मैं मेरी बात को यहीं पे खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तरक्की करोगे। और यहां बैठे हुए सभी से कहता हूं कि आप अपने, एक बात मैं यहां बच्चों से कहना चाहता हूं, देखिए बेटा, तुम लोग इतने जिम्मेदार हो, तुम अपनी जिम्मेदारी अपनी, देखिए होता क्या है, हमारे घर में हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो शायद अभी जो आप जिस स्कूल में पढ़े आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सब टीचर्स ने हमारे साथ बहुत मेहनत और मुशक्क़त करके हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ाया। हर संडे के दिन भी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे और हमें रोज़ाना स्कूल शुरू होने से पहले भी 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेते थे और पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सारे हमें हल कराए और अपने कामों को बालाए तक रखते हुए हम हमारे पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत की। हर बच्चे का कुछ ना कुछ एक ड्रीम होता है कि मैं आगे चलकर अभी कुछ ना कुछ ऐसा बनूँ, यहाँ पर तालीम हासिल करूँ। तो आपने इस स्कूल में पहला मकाम हासिल किया है, तो आपका अगला जो स्टेप आपका कौन, मतलब आपका डेस्टिनेशन क्या है, ड्रीम डेस्टिनेशन? इंजीनियरिंग करना। हाँ। और परसेंटेज कितना बेटा आपका? 95 पॉइंट समथिंग। हाँ। आपका नाम बोलो पूरा? सना बगली। शहर बीजापुर का एक मशहूर मारूफ इदारा अल-हुदा उर्दू मीडियम स्कूल की जानिब से आज जो है स्कूल में जो है एसएसएलसी में 100% रिज़ल्ट एसएसएलसी में जो बच्चियों ने और बच्चों ने जो हासिल किया उनको सम्मान करने की गर्ज से एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें मैं, हमारे शरा जमकंडी साहब, हमारे निजाम अख्तर साहब और हमारे जिलानी जमादार साहब और तमाम पेरेंट्स इस प्रोग्राम में भाग लिए। मुझे बहुत खुशी और मसरत हो रही है कि इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए हम समाज में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि
अगर हम कोशिश करेंगे और अगर हम हिम्मत करेंगे तो 100% रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि इदारा जो है पिछले 12 साल से जो है मुसलसिल इस काम को अंजाम दे रहा है। नर्सरी से एलकेजी से शुरुआत करते हुए आज एसएसएलसी पर पहुंचा है। आने वाले दिनों में ये जो इदारा है अल हुदा शहर बीजापुर नहीं बल्कि हमारे स्टेट में अपना नाम रोशन करे और यहाँ के बच्चे जो है पूरे स्टेट में जो टॉपर आए, ऐसे मैं उम्मीद करते हुए और दुआ करते अल्लाह ताला से दुआ करते हुए फिर एक बार यहाँ के ज़िम्मेदारान को, यहाँ के टीचर्स को मैं मेरी जानिब से और तमाम बीजापुर वालों की जानिब से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। है हम ना बदले तुम ना बदलो ज़माना बदल रहा है, ये अलग बात है। हम ना बदले तुम ना बदलो ज़माना बदल रहा है, गुलाब पत्थरों में खिल रहा है और चिराग आंधियों में जल रहा है। यही ख्वाब यानी यही जुनून इन अल हुदा वालों का है, चिराग वहीं जलाए जहां अंधेरा है। इन्होंने तकरीबन 2010 और 2011 में इदारे का आगाज़ किया, जब से लेकर आज तक लगातार तरक्की कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इस साल इनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि 100% रिज़ल्ट सिटी में उर्दू स्कूलों में 100% रिज़ल्ट हासिल किया। यहाँ के सब बच्चे पूरे अच्छे नंबर से कामयाब हुए। इसके लिए यहाँ के असातिज़ा और इदारे के ज़िम्मेदार और यहाँ के बच्चे यकीनन इसके हकदार हैं। दरअसल बात ये है, इन इदारे वालों ने शुरुआत से बहुत तकलीफ़ उठाए और इस इदारे को खड़ा किया। यहाँ मैंने देखा है बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस, क्विज़ कंपटीशन और रिसोर्स पर्सन को बुला के इन्होंने क्लासेस रखी। और यहाँ के बच्चे सिर्फ करिकुलम में नहीं बल्कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी बहुत हिस्सा लेते हैं, वहाँ भी अपना लोहा मनवाया है। इन्होंने प्रतिभा कारंजी में इनके बच्चे हर बार टॉप रहते हैं, स्टेट लेवल नातिया कमेटी में हर बार फाइनल में दाखिला लेते हैं और हर बार ये अपना लोहा मनवाते हैं। और यहाँ नहीं बल्कि इस बार उन्होंने योगा में जो स्टेट गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था, उस योगा में उन्होंने सिटी को पहला नंबर हासिल किया। उसके अलावा जितने भी सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ यहाँ के बच्चे हिस्सा लेते हैं और यहाँ बच्चों का पूरा डेवलपमेंट है। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए अगर कोई स्कूल है वो है अल हुदा। इसलिए मैं यहाँ इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के ज़िम्मेदारों को देखिए, ये पूरी तरीके से स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए लगे रहते हैं। यहाँ पर स्कूल के बानी, स्कूल के ज़िम्मेदार लगे रहते हैं, वैसे इदारे बहुत तरक्की करते हैं। और पेरेंट्स को भी इस बात का पता होना चाहिए कि ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों की एडमिशन कराए जहाँ पर इदारे वाले खुद इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों की तरक्की हो, बच्चों का ऑलराउंड डेवलप हो और समाज के लिए बच्चों का ताउन हो, देश की तरक्की के लिए बच्चों का ताउन हो, हमारे सूबे की तरक्की के लिए बच्चों का ताउन हो, हमारे इस शहर की तरक्की के लिए बच्चों का ताउन हो। ये मकसद रख के काम करने वाले इदारों को हम सलाम करते हैं। उन इदारों में से अल हुदा इदारा एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में ये बहुत तरक्की करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिराज जमकंडी, सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम लोग एसएसएलसी में जो 2023 के अंदर टॉपर थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल हुदा उर्दू मीडियम हाई स्कूल पूरा बीजापुर शहर में उर्दू मीडियम में 100% रिज़ल्ट की हुई है। जैसे टोटल जो है हमारे पास 33 स्टूडेंट्स थे, उसमें जो है 10 बच्चे अबव 85 मार्क्स लेकर के डिस्टिंक्शन हासिल किए हुए हैं और उसमें 95% टॉप की हुई है बच्ची। और उसके साथ जो है 22 बच्चे फ़र्स्ट क्लास हुए हैं, एक ही बच्चा है जो सेकंड क्लास में आई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है असातिज़ा इकराम का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि असातिज़ा इकराम बहुत मेहनत किए। यानी स्कूल स्टार्ट होने से कबल जो है 1 घंटा पहले आ कर के असातिज़ा इकराम बच्चों के रिज़ल्ट के लिए जो है उनकी खूब मेहनत करवाते रहे। टीचर्स जो है हमारे हर जुमा को क्विज़ कंपटीशन रखा और उसके अलावा जो है डेली अपने अपने सब्जेक्ट में जो है एक टेस्ट लेते रहे। रोज़ाना एक मज़मून का टेस्ट होता रहा और उसके साथ जो है हमारे वालिदैन का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो मैं वालिदैन का भी जो है मेरे जानिब से, इदारे की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम पर भरोसा करके हमारे इदारे में दाखिला दिलवा कर जो है उनको रिज़ल्ट को बेहतरीन से बेहतरीन बना हुए हैं। ये तकरीबन जो है 2010-11 के अंदर शुरू हुआ, मुकम्मल 13 साल हो चुके हैं। और हमारे इदारे में जो है कोई जो प्रतिभा कारंजी है उसमें 99% जो है हमारे बच्चे जीत करके आए हुए हैं। और मोहम्मद अनाथ कमेटी में भी हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर भी जो है दूसरा मुकाम जो है लास्ट ईयर मिला हुआ है। और इसी तरह जो
है गवर्नमेंट के जानिब से जो योगादान का ये रखा गया था, उसमें भी जो है ग्राउंड नंबर 3 में जो है फर्स्ट इनाम जो है हमारे इदारे को मिला हुआ है। और इसी तरह जो है इस मरतबा 26 जनवरी में स्टेडियम में जो ये प्रोग्राम रखे गए थे, उसमें जो है दूसरा मुकाम हमें जो है मिला हुआ है। आने वाले दिनों में कौन से नए कोर्सेज आप स्टार्ट करने वाले हैं? हमारे पास जो है इस मरतबा इंग्लिश मीडियम नर्सरी से लेकर के 8 तक स्टार्ट किए हुए हैं। और एक बात में ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे उर्दू मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, जितना हमें यानी जो है तरजीह इसे देते हैं दुनियाई तालीम को, इतनी तरजीह जो है हम लोग दीनियात के लिए और दीनी माहौल के लिए जो हम लोग उसमें तरजीह देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है 35 असातिज़ा इकराम पढ़ा रहे हैं, उसमें जो है 4 सिर्फ मौलिमा हैं जो दीनियात का सब्जेक्ट से जो है हमें आरास्ता कराते हैं बच्चों को। निज़ामुद्दीन अत्तार, सेक्रेटरी होली क्रिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी। हमारे अल हुदा उर्दू मीडियम में जमात नर्सरी से लेकर के SSLC तक में दाखिले स्टार्ट हो चुके हैं। ख्वाहिशमंद हज़रात जो है हमारे उर्दू मीडियम में जो है दाखिला दिलवा कर अपने बच्चों का जो है फ़ीचर बना सकते हैं। और इसी तरह हमारे इस साल जो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो चुकी है, जमात नर्सरी से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिल चुकी है। ख्वाहिशमंद हज़रात जो है इंग्लिश मीडियम में भी जो है आप अपने बच्चों का दाखिला दिलवा सकते हैं। जमात नर्सरी से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम में, और जमात नर्सरी से लेकर के 10th तक यानी SSLC तक उर्दू मीडियम में, दोनों इसमें जो है दाखिले स्टार्ट हो चुके हैं। ख्वाहिशमंद हज़रात जल्द अज जल्द जो है आकर के ऑफ़िस आकर के जो है दाखिला दिलवा कर अपने बच्चों के पढ़ाई की तरफ और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है हमारे अल हुदा स्कूल में दाखिला दिलवाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।